नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने थिंक एंड ग्रो रिच की किताब की ऑडियो सुनाने वाले हैं। यह किताब नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। यह एक पॉजिटिव थिंकिंग और व्यक्तिगत विकास के शक्ति के माध्यम से सफलता और धन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कीमतों के स्तर पर निर्देशनों की एक प्रक्रिया है। इस पुस्तक ने हमारे समय के कुछ सबसे बड़े मनों को प्रभावित किया है, जैसे कि टोनी रॉबिन्स, और कई व्यक्तियों ने अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने में मदद मिली। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा। इन्हें सक्सेस पर लिखने वाले महान ऑथर में से एक माना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर अपने करियर को सफल बनाने पर लिखते हैं। इस प्रोसेस के लिए पैसों की जरूरत और पर्सनल सेटिस्फैक्शन को समझाते हैं। इन सब के लिए वो थॉट्स और ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता है कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। सोचिए और अमीर बनिए। यह बुक आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है। 13 कदम जो अमीर बनने की दिशा में उठाने हैं। इन्हीं की बात इस किताब में की गई है। अमीर बनने से ऑथर का मतलब सिर्फ पैसे कमाने भर से नहीं है। यहाँ पर अमीर बनने का मतलब है आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। इन 13 स्टेप्स के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। बुक की शुरुआत विचारों को लेकर होती है। अगर आपके पास एक दमदार विचार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचकर कुछ भी किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क जो सोच सकता है वह कर भी सकता है। ऑथर यहाँ बताते हैं कि असफलता का जो मूल कारण होता है वह होता है अस्थायी पराजय के साथ मैदान छोड़ देना। अगर आप डटे रहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। एक स्टेप टू बिकम रिच। बर्निंग डिजायर। सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है सफल होने की इच्छा। यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए। यह एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। अपनी इच्छा को बढ़ाने के लिए यह 6 स्टेप फॉलो करें। पहला, सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सके। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान जिससे आप ये पैसा कमा सके। आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख ले। कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज आप एक पेपर पर लिख ले। और आखिर में 6ठा स्टेप है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़े और याद करे। ऑथर का छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वह बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताते हैं।
जिसके चलते उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं होती, सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं। 2 स्टेप टू बिकम रिच। फेथ, आस्था, जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। सकारात्मक भावनाओं में जो सबसे सशक्त भाव होते हैं वह 3 तरीके के होते हैं: आस्था, प्रेम और वासना। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन को निर्देशित करें, अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया तो उसे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। अगर नकारात्मक बातें हम अपने दिमाग में भरेंगे तो उसके नकारात्मक परिणाम ही होंगे। यदि सकारात्मक निर्देश हम अपने दिमाग को देंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। आपका जो भी लक्ष्य है उसे लिखें, उसे बार बार दोहराएं, ताकि उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कि आपको कोई बंगला बनाना है तो उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका यह ड्रीम हाउस कैसा होगा, किन किन सुविधाओं से युक्त होगा। 3 RD स्टेप टू बिकम रिच। ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव अपनाना होगा। आत्म सुझाव का मतलब है खुद के दिमाग को समझाना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैसे डालें। इसके लिए यहाँ नेपोलियन हिल 3 सुझाव दे रहे हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराएं। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय पर करें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वह भावपूर्ण होने चाहिए। बिना भावों के आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी भी नहीं मानेगा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे भी बड़ा लाभ छुपा होता है। 4th स्टेप टू बिकम रिच। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विशेषज्ञ ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव। आपने जो लक्ष्य चुना है उसे हासिल करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य को हासिल करने का ज्ञान या अनुभव नहीं है तो कल्पना का कोई भी फायदा नहीं होता। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास उस चीज की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। एक और रास्ता मास्टरमाइंड ग्रुप का है। आप अगर एक मास्टरमाइंड ग्रुप अपने पास रखते हैं यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम का मास्टरमाइंड हो, तब आप उस टीम के सहारे कुछ भी काम कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फेम कंपनी बनाई। 5th स्टेप टू बिकम रिच। इमेजिनेशन अ ब्रेन वर्कशॉप। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाए।
जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिल जाती। अगर इंसान किसी चीज की कल्पना कर सकता है तो वह उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी हो, तो वह इसे बुक में बताया गए इन 13 स्टेप से हासिल भी कर सकता है। यहाँ पर ऑथर एक युवा के कल्पना शक्ति की बात बताते हैं, जिसने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला का फॉर्मूला बनाया था। उसके पास यह कल्पना नहीं थी, यह सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है। लेकिन जिस युवा को उसने यह फॉर्मूला बेचा, उस युवा के मन में था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा। उसने यह कर भी दिखाया। 6th स्टेप टू बिकम रिच, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, उसकी आपको एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी। यह चीज मुझे कैसे मिलेगी? प्लानिंग बनाने के लिए ऑथर बताते हैं एक एक्सपर्ट टीम की जो योजना बना सके। ऑथर यहाँ एक सजेशन यह भी देते हैं, अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी हार ना माने। तब तक नए प्लान बनाते रहे जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लगता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाया। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। 7th स्टेप टू बिकम रिच, द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी कि टालमटोल करने की आदत पर विजय पाना। यह गुण हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक था। वह निर्णय को तत्काल रूप से लेते थे, उस पर अड़ी रहते थे। ऑथर कहते हैं कि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु होती है। उन्हें पता होता है कि वह क्या करना चाहते हैं। अनिर्णय की क्षमता कुछ लोगों में बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता में बदलना जरूरी है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास जरूरी होता है, जो बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले, और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हासिल करके ही रहते हैं। 8th स्टेप टू बिकम रिच, द पावर ऑफ डिवोशन। सोचिए और अमीर बनिए। द पावर ऑफ डिवोशन यानी लगन की शक्ति। लगन के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छिपा हुआ है, लेकिन यह गुण इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील बनाने के लिए कार्बन। आज अगर हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सफल हुए लोगों पर नजर डालें, तो हम देखेंगे कि उन सभी व्यक्तियों में एक कमान क्वालिटी होती है। उन सभी को अपने काम में लगन होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लगन को कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए आप 4 रास्ते अपना सकते हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य, फिक्स्ड गोल। दूसरी, निश्चित योजना, अ गुड प्लानिंग। तीसरा, एक सकारात्मक दिमाग, अ पॉजिटिव माइंड। चौथा, एक या अधिक लोगों के साथ गठबंधन, अ वेरी डिटरमाइंड ग्रुप।
जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करे। यहाँ लेखक का मतलब है मास्टरमाइंड ग्रुप। निनेथ स्टेप टू बिकम रिच। इम्प्रूव सेल्फ पावर। स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। स्वयं की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में ऑथर कहते हैं, अगर आपके पास पावर है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आप कितनी भी प्रभावशाली योजनाएं क्यों न बना ले, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अमीर बनने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि ब्रेन पावर को कई गुना कैसे किया जाए। हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर। यहाँ नेपोलियन हिल एग्जाम्पल देते हैं बैटरीज का। अगर एक बैटरी की जगह कई बैटरी का समूह बनाकर पावर जनरेट की जाए तो बहुत ज्यादा पावर प्राप्त होगी। यानी जब एक से अधिक दिमाग एक साथ काम करेंगे तो आपकी शक्ति में अपने आप इजाफा होगा। यहाँ पर ऑथर टीम वर्क बात करते हैं। 10th स्टेप टू बिकम रिच। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स एनर्जी का रूपांतरण मतलब एक तत्व या ऊर्जा का दूसरे रूप में बदलना। लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख के रूप में लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल इसके पीछे 3 संभावनाएं देखते हैं। पहली संभावना है मानव जाति का स्थायीकरण, दूसरा स्वास्थ्य बढ़ाना, तीसरी संभावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा औसत दर्जे का व्यक्ति जीनियस बन सकता है। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढे जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहे। कुछ लोग कामवासना के कारण खुद को नीचे गिरा देते हैं बजाय कि ऊपर उठाने के। नेपोलियन हिल बताते हैं, पुरुष की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है महिला को प्रसन्न करने की इच्छा, जो कि प्रीहिस्टोरिक एज से चली आ रही है। अगर महिलाओं को हटा दो तो कितने ही काम नीरस और बेजान हो जाएंगे, लेकिन कामवासना का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। यदि इसी एनर्जी को दूसरे रचनात्मक कार्यों क्रिएटिव वर्क में लगाया जाए तो यह बड़े से बड़े असंभव कामों को भी संभव कर सकती है। लेकिन कामवासना में लिपटा हुआ आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। 11th स्टेप टू बिकम रिच। कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन पर नियंत्रण करना। अवचेतन मस्तिष्क वह क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क के द्वारा 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बातें पहुंचाई जाती है उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज होता है। यह विचार और छवियों को ग्रहण करता है, चाहे वह जैसी भी हो। अगर हम अपने अवचेतन मन तक सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वह सकारात्मक पॉजिटिव बैकअप रखेगा। वही अगर नकारात्मक विचार नेगेटिव थॉट्स पहुंचाएंगे तो नकारात्मक बैकअप रखेगा। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हम बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखें। नेपोलियन हिल के द्वारा कुछ सकारात्मक भाव का उल्लेख किया जा रहा है, जो है इच्छा, डिजायर, आस्था, फेथ, प्रेम, लव, वासना, सेक्स, उत्साह, इंथ्यूजियाज्म, रोमांस और आशा, होप, जो नकारात्मक भाव की श्रेणी में आते हैं, जिनको हमें हमेशा अपने माइंड से दूर रखना है। वह है डर, फियर, ईर्ष्या, जेलसी, घृणा,
हेट्रेड, लालच, ग्रीड, क्रोध, एंगर, प्रतिशोध, रिवेंज, अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। 12th step to become rich. A fresh brain. इंसानी दिमागी दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। हम सभी का मस्तिष्क दो तरीके से काम करता है। हमारे मस्तिष्क में दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम। मस्तिष्क की शक्ति अमूर्त होती है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितनी भी महानतम शक्तियां हैं, वह सब अमूर्त ही होती है। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेट रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। आपका ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही काम करने चाहिए। 13th step to become rich. The use of sixth sense. छठी इंद्री सिक्स सेंस का प्रयोग। नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं होती। शेष 12 सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाकर ही आप इस 13वें सिद्धांत का यूज कर पाएंगे। विज्ञान अब तक इसकी खोज नहीं कर पाया है कि छठी इंद्री वास्तविकता में क्या है। यह ही वह रचनात्मक कल्पनाशीलता है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं आपके दिमाग में कौंधती है। इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सफलता की दिशा में आप इन 13 कदमों का पालन करके किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपने इसे पूरा सुनते समय महसूस किया होगा कि आप मानसिक प्रेरणा के उच्च स्तर तक उठ गए। यही इस किताब का लक्ष्य भी है। दोस्तों, ये रही थिंक एंड ग्रो रिच के ऑडियो बुक। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी और आपको इसे फायदा होगा। आप अपने लाइफ में बिग गोल्स सेट करके उनको हासिल कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाकर अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आप थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में न्यू आइडिया और नॉलेज गेन करने में सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।